वाणी है। मौन आत्मा का संगीत है। भाव ये मिला कि जब हम मौन रहते हैं, मौन अवस्था में ही परमात्मा का स्वर सुनाई देता है। बोलता तो वो है, प्रेरणा भी देता है, लेकिन जब तक हमारे भीतर में शोरगुल है, यानी विचारों का कोलाहल चल रहा है, तो हम उसको सुन नहीं पाते। और वो ही जब बाहर से भीतर से हम शांत रहते हैं, तो वो परमात्मा के स्वर को सुन पाते। तो बताया कि तब हमारी ये मौन जो है आत्मा का संगीत है। आत्मा में उस परमात्मा का स्वर गूंजता है, वो बोलता है तब। इसलिए मौन को आत्मा का संगीत कहा है। मौन तो पर ही कौन सका मन तो बात कर सी। हाँ, तो जैसे कहा ना कि बुद्ध के पास व्यक्ति अपनी समस्या लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि पानी लेकर आओ। तो वो लेने गया पानी, तो नदी में मिट्टी तैर रही थी, ऊपर मिट्टी थी। तो कुछ समय के बाद फिर लेने गए तो जल स्वच्छ था, मिट्टी नीचे बैठ गई। उसी तरह जब हम अशांत होते हैं, तो उस वक्त हमारे भीतर विचार चलते हैं, और वही जब हम मौन होकर बैठते हैं, तो वो जो समाधान है, जो उत्तर है, वो हमारे भीतर से हमें मिलता है। तो शांत हुए, मौन हुए, तो परमात्मा का स्वर सुनाई देता है। तो इस तरह जितना जितना बाहर से का कोलाहल कम होगा, भीतर में विचार शांत होते जाएंगे, उतना हम मौन हमारा गहरा होगा, तो हमें परमात्मा का स्वर सुनाई देगा। इसलिए संत मौन को प्रधानता देते हैं। पहले हम बाहर से मौन हो, फिर धीरे धीरे संत के भाव से हमारा मन भी मौन होने लगेगा, यानी मन में जो विचार चलते हैं वो शांत होने लगेंगे। तब आत्मा का संगीत या परमात्मा का स्वर कहे वो सुनाई। दूसरी ईश्वर सरलता में प्रसन्न होते हैं। उसको तो भोला भाव चाहिए, ज्ञान बुद्धि से बोले हुए शब्द नहीं चाहिए। एक छोटा बच्चा बोलता है तो प्यारा लगता है, और एक वही ज्ञान से बोलता है बच्चा, ज्ञान देने लगता है, तो वो प्यारा नहीं लगता। तो वही चीज है कि ईश्वर सरलता में प्रसन्न होते, सरल भाव से हम भगवान के लिए कुछ भी करें, ये भीतर में सरल रहे, तो ईश्वर प्रसन्न हो। हरि। बहुत